आपके जो है कितना भी गलत वास्तु या कुछ भी हो तो उसका कोई अब देखिए पुराने जितने हमारे पहले बहुत मंदिर अच्छे मंदिर थे, पुराने मंदिर थे, और मतलब इतना पहले कोई इतना ज़्यादा कोई वास्तु आदि का नहीं देखा जाता था। लेकिन उनमें जो है बनाते आदि समय बड़ी शुद्धि आदि का ध्यान रखते थे। अच्छे जो है मतलब जो स्थान अच्छा हो, अथवा जो है जो व्यक्ति मंदिर बनवा रहा है वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, उसकी द्रव अच्छा होना चाहिए। जो प्रतिमा आती है या विधि जो है मतलब जो है आज क्या सही आ रही है उसमें कोई दोष ना हो, अथवा जो है प्रतिष्ठाचार जो है या जो गुरु महाराज हैं वो यदि इनके द्वारा सारी चीज़ अच्छी की गई तो जो है, और फिर हमारी डेली पूजा पाठ भक्ति भाव से शुद्धि आदि के द्वारा हो रही है तो उसमें क्या होता था मतलब कितने भी मतलब पुराने पुराने मंदिर थे, छोटे छोटे गेट थे, कहीं कुछ थे, लेकिन फिर भी जो है सब में अतिशय चमत्कार होते थे। आज के मतलब क्या होगा कई बार जो है ऐसा होता है कि अब जो है मतलब बहुत से जो है एक दोष है वो दोष है आदि के कारण जो है जो मंदिर जो है दूषित बन जाते हैं, बड़े 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 बन जाते हैं। लेकिन लेकिन मतलब भली जो है आपने मतलब बड़ा अच्छे मतलब सो तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो चमत्कार पहले था, जो भाव पहले लगते थे वो जो है आज नहीं लग पाते। कितने सारे ऐसे जो है तीर्थ हैं ऐसे जो है आप देखिए जिन्होंने पहले दर्शन किए होंगे, चाहे वो तिजारा जी हो, चाहे वो महावीर जी हो, कहीं भी कुंडलपुर हम लोग पहले जो मतलब ठीक है मंदिर बहुत अच्छा बढ़िया बन गया, सुंदर बन गया, लेकिन जो भाव पहले लगते थे तो अंदर नीचे उतर के जाते थे और भगवान दर्शन करते थे, बड़ा उसमें एक ललक रहती थी। तो वो जो मतलब जो है अवया जो पहले जो उसका प्रभाव था तो वो उतना जो है आज वो नहीं मतलब। तो इसलिए जो है मतलब जो इतने वास्तु के आदि के जो है ज़्यादा उसमें जो है नहीं भक्ति भाव अपने होती है, अपने जो है शुद्धि आदि होती है तो उसका प्रभाव। कहने का तात्पर्य वास्तु ज्योतिष आदि जो हैं वो जो है मैं उनको जो है 10% मानता हूँ। क्या वास्तु ज्योतिष आदि को मतलब 10% मानता हूँ, बाकी जो है 80% जो है हम तो पुण्य पाप है उसका प्रभाव होता है। क्या है उसका प्रभाव होता है। तो इसलिए जो है हमारे मेन जो है अपने पुण्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको पुण्य को हमें बढ़ाना चाहिए और पाप से बचना। अभी आज जो है क्लास चल रही थी द्रव संघ की, उसमें यही बात थी असोहादो बिड़ी वित्ती सुहेब वित्ती जान चाहतम वृद्ध समिति भुक्तियों व्यवहार चलिए। वहाँ पर बताया था कि व्यवहार चारित्र क्या है, तो बोले जो है जो असोहादो बिड़ी वित्ती जो अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति कर दो। क्या अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति कर दो और जो शुभ क्रिया है उसमें प्रवृत्ति कर दो। तो अशुभ की क्रियाओं से निवृत्ति कर दो, पाप से बच जाओगे, और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करोगे तो उसे आपको पुण्य लगेगा। तो यही जो है बोले चारित्र है, यही सब कुछ है। तो इसलिए जो है वास्तु, लेकिन हम उसको नकार भी नहीं सकते कि ऐसा हमारा उल्लेख नहीं है। तो भगवान की वाणी में हर चीज़ का, वास्तु का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का, हर मंत्र का, जो हर चीज़ का उसमें जो है उल्लेख है हर चीज़ का उसमें उल्लेख है। हर चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए, बस उसमें ज़्यादा हमें फंसना नहीं चाहिए। अन्यथा क्या होता है, प्याज का छिलका होता है ना, प्याज के छिलको जो होता है निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, अंत में क्या मिलेगा, कुछ भी सार नहीं मिलने वाला। वास्तु के चक्कर पड़ोगे तो जितने वास्तुविद होंगे उतनी उनकी प्रकार की बातें होंगी, और तुम्हें एक क्या करेंगे वो दोष तो बता दें ये दोष है ये दोष है दोष है, लेकिन उसका हल किसी के पास नहीं रहता। बहुत ब्रिलियंट कोई होती है जो इनके पास रहता है, या फिर होगा तो तुक्का मार देंगे, किसी का लग गया तो ठीक है, नहीं तो बस ये होता है। तो इसलिए मेन तो जो है इसमें अपना पुण्य पाप है। जो अपने ऐसी जो क्या बोलते हैं ज्योतिष का ऐसी है, ज्योतिष का ग्रह है मतलब जो अपने ग्रह हैं जो पूरे कुंडली आदि के जो ग्रह होते हैं उसमें जो खाने होते हैं
उन खाने में जो है उनके कई प्रकार के नियम होते हैं। अब कोई कोई एक प्रकार से देख रहा, कोई दूसरी प्रकार, कोई किसी प्रकार से। आप पढ़ेंगे जो है भृगु संहिता, भृगु संहिता एक ग्रंथ है, भद्रभाव संहिता तो है ही है, एक भृगु संहिता भी, भृगु संहिता, उसमें जो है अनेक प्रकार की जो है कुंडली मतलब की जो है बारे में जानने की व्यवस्थाएं हैं कि कैसे कैसे वो कुंडली का उनका जो है ज्ञान, पहले मतलब पहला खंड है, पहला जो खंड है, पहला घर है, उसका क्या महत्व है, दूसरे क्या है, तीसरे को पूरे 11-12 कितने हैं, तो उसके बाद अलग अलग तरीके से उसका अलग अलग उसका सार है, उसका है। आजकल तो कुंडली का बहुत मतलब मैं कहता हूँ अब ये काल सर्प हो गए, अब काल सर्प लोग भी कितने प्रकार के काल सर्प हो गए, मंगली है, मंगली कितने प्रकार के जो है मंगली है, अब तुम क्या है ये जो है कितने प्रकार तुम दूर कर पाओगे। मतलब जब देखते हैं तो जब कोई ज्यादा घुसोगे तो मानो बड़ा 100 में जो है 80-90 लोग जो है उनको कुछ ना कुछ जो है कुंडली में मंगली दोष, कहीं जो कहीं काल सर्प योग, कहीं दूध, तो वो बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो उसका भी मतलब पूरा पूर्ण ज्ञान है उसका हर किसी को नहीं होता है। कोई कुछ कहता, किसी ने कुछ तुम्हारा मंगल है, किसी ने कहा तुम्हारे गुरु है, किसी ने कुछ ने कहा, किसी ने कुछ कह दिया। अब जो है व्यक्ति परेशान होता है। ऐसी ज्योतिष में वास्तु में कोई ने कहा तुम्हारी खिड़की खराब है, तुम ऐसा कर लो, किसी ने कहा तुम्हारी दरवाजे से हैं, तुम्हारी इसी में, तो मतलब मालूम पड़ा तुम तोड़ती रहोगे, पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा, समझ गया ना। तो ये जो है इनके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ, ज्ञान होना चाहिए चीज़ों का, और हर चीज़ का ज्ञान हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है, ठीक है ना, तो उसकी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं कि बस भगवान की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, अपने सत्कर्म सत्कर्तव्य करते रहो, तो उससे जो है हमारे पाप से बचो और पुण्य क्रिया करते रहो, वही सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। टाइम पे कुछ होता है अपने शास्त्रों के हिसाब से, घर से निकलते टाइम जैसे कोई शगुन गलत हो गया या ऐसा हो गया तो अपने शास्त्र, मैंने कहा ना गीता है, ग्रंथ है, भद्र भाव संहिता में बहुत सारी जो है जो ज्ञान, निमित्त ज्ञान आदि जो है वो होते हैं, वो दिए गए हैं, समझ गए ना। तो जैसे मान लीजिए आता है क्या कि मान लीजिए हम कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कार्य के लिए जा रहे हैं, और मान लीजिए गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए, क्या है, गाय बछड़े को दूध पिलाती मिल जाए तो शुभ शगुन हो गया, ठीक है ना। नहीं क्यों नहीं दिखते, तो कई बार दिखते हैं, अथवा कई बार जो है वो महिलाएं निकल रहे हैं और कोई महिला भरा हुआ कलश दिख जाए, वो भी शुभ है। आप कहीं जा रहे हैं, आप मतलब जो है कहीं कार्य, अच्छे कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए जा रहे हैं, सामने से कोई महिला दिख जाए, क्या तो ये क्या है, शुभ शगुन। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो है चीज़ें हैं, तो उसको हमें ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सी तो क्या है, बहुत सी तो ये सब जो है वो और जो है कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये काट गई, तो ये सब जो है ऐसा कुछ ज़्यादा वो इसमें नहीं है अपना, वो वस्तु अन्य जो लोगों ने जोड़ दी है। और आरती दिखती महाराज जी, आरती जाती है सामने से आरती आती है। हाँ, देखो आरती वैसे सामान का सामान तो अच्छी मानी जाती, लेकिन गुरुजन आहार के लिए वो सब अच्छी नहीं मानी जाती। तो अलग अलग रीजन भी होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा ना, तो ज़्यादा इसमें जो घुसोगे तो मतलब उसके अलग अलग कई प्रकार रीजन है। अब जो कोई कह देता भाई वास्तु में जो है किसी का दक्षिण द्वार है, वासो होता है, तो लेकिन सर्वथा अशुभ नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग बहुत से नियम है। अगर तुम्हारा दरवाजा है और उसके सामने रोड चल रहा है, चालू रोड है, तो उसमें दोष नहीं लगे, वो दोष टल जाता है। तो बहुत सी और भी मतलब उसमें जो है, जब
जहाँ देखते हैं तो उससे बहुत सारा तो ज्ञान मिलता है हमारे लिए। तो इसलिए ज़्यादा इसमें में जो है वो नहीं, अच्छे भाव से कोई भी काम करो, समझ गया ना, तो वो सब बढ़िया होता है, समझ गया ना। तो इसलिए वो अपने होना चाहिए। होते हैं। बहुत बढ़िया। देव दर्शन के क्या फायदा होते हैं, तो ध्यान रखिए, हम टीवी देखते हैं ना, तो टीवी देखने से क्या फायदा होता है? तो टीवी देखने से देखो हमारे लिए नॉलेज मिलती है, मोबाइल है या इंटरनेट आदि से जो है बहुत सारी अच्छी, हम जो है उसको चाहें तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ हमें जो है नॉलेज मिल जाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार भगवान के दर्शन करने से हमें जो है सबसे पहले तो नॉलेज मिलती है, भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे बने, उनमें क्या गुण हैं, क्या विशेषता हैं, और उनको देख करके जो है हमारे अंदर भी उन जैसा बनने की जो है भाव होते हैं। मंदिर आते हैं तो हम जो है हम पाप से बचते हैं, पुण्य का अर्जन होता है, ठीक है ना, हमारे अंदर धर्म की भावना जगती है, पवित्र विचार होते हैं, पवित्र भाव होते हैं, जो हमारे पुराने पुराने जो कष्ट हैं, परेशानी हैं, दुख हैं, वो सारे जो है दूर होते हैं, ठीक है ना। बोले जो है दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। देवादिदेव के दर्शन करने से क्या होता है, हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। दर्शन करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा, उदाहरण सुना होगा, एक मेढक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, एक छोटा सा प्राणी था, उतना उसको ज्ञान नहीं था, दर्शन के लिए जा रहा था, हैं, और बड़े भक्ति भाव से जा रहा था, प्रसन्न होके जा रहा था, हाथ में जो है जो अपने उसमें चोंच में अपनी जो है एक फूल की पाखड़ी को लेके जा रहा था, हैं, और रास्ते में ही हाथी के पैर के नीचे आके मर जाता है, दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन दर्शन के भाव से जा रहा था, तुरंत वह देव हुआ, और देव हुआ तो तुरंत जो अंतर मुहूर्त के अंतर क्या हुआ, उसने अपने ज्ञान से जाना हम यहाँ कैसे आए, हम पहले क्या थे, तो हम पहले मेढक थे, हम इस कारण से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ जा रहे थे। तो फिर वह तुरंत हुआ क्या होता है, सबसे पहले भगवान के दर्शन के लिए चल देता है, चला जाता है। हाथी वाले जो आ रहे थे वो पीछे रह जाते हैं, और जो है वो देव बन के वहाँ पहुँच जाता है। तो दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शन जो है करने से जो है परंपरा से हमें मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो है भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन के जिसके दर्शन हुए कि हमें ऐसी मुनि बनना है, ऐसी मुद्रा को धारण करना है, ऐसे कर्मों को क्षय करना है, ऐसे गुणों को प्राप्त करना है, ऐसे जो है लोक में जो लोक से अतीत होना है, ये सारी जो चीज़ें हमें क्या होते हैं, दर्शन करने से जो हमें भाव होते हैं। जैसे बोलते हैं कहते भोजन देखते हैं, अपन भोजन देखने से क्या होता है, खाने की इच्छा होती है, ऐसी भगवान को देखने से भगवान बनने की इच्छा होती है, अच्छे श्रेष्ठ बनने की इच्छा होती है, ठीक है ना। तो वो जिनवाणी को नीचे क्यों नहीं रखते? बहुत बढ़िया। जो जिनवाणी होती है, जिनवाणी होती है, हम जैसा उसका नाम है वैसी उसकी जो है गुण है। जिन वाणी, जिन कौन होते हैं, जिन भगवान होते हैं। क्या होते हैं, जिन माने भगवान, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिन हैं, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है वो जिन हैं, जिन्होंने विकारों को जीत लिया है वो जिन हैं, ठीक है ना। तो ऐसे उन जिन की जो वाणी है, क्या, ऐसे उन जिन की वाणी है जिसमें वो जिन वाणी है, ठीक है ना। तो
तो जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो वस्तु को हमें क्या करना चाहिए, जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं तो उनको जो हमें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि हम एक जो है कोई भी कागज भी हमने जमीन पे डाल दिया, ठीक है ना, और उस पर लोग पैर रखेंगे तो उससे उसकी अवनय होगी और उससे हमें जो है जो ज्ञानावरणीय कर्म का दोष लगेगा, उससे हमारा ज्ञान जो है बुद्धि हमारी खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुद्धि खराब हो जाएगी, जो हमारी जो याद करने की शक्ति वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम अपनी जो चाहे वो किताब स्कूल की किताब हों चाहे जो मंदिर की धर्म की किताबें हों उनको जो हमें क्या करना चाहिए, अपने ऊंचे स्थान पर रखनी चाहिए। इसलिए अपन देखते हैं पढ़ाई के लिए बच्चों की टेबल होती है ना, है स्टडी टेबल होती है, घर में भी होती है और स्कूल में भी होती है। जब हम बैठते हैं तो वो नीचे ही होती है, बैठने वाली जो टेबल होती है कुर्सी होती है वो नीचे होती है, और जो किताब वाली होती है ऊंची होती है। क्यों? वो इसलिए होती है कि जब हम उसको पढ़ रहे हैं जिसमें विद्या है, ज्ञान है, वो ज्ञान है जो ज्ञान जिसमें हमें जिससे हमें ज्ञान मिल रहा उसको भी उच्च रखो, और जो ज्ञान दे रहा है उनको भी हम उच्च स्थान देते हैं। तुम लोग नीचे बैठे हो, हम ऊंचे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम ज्ञान दे रहे हैं और तुम ज्ञान ले रहे हो, तो इसलिए जो है ऊंचे नीचे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है हमारी जो जिनवाणी है या जो पुस्तक धर्म की पुस्तक है या जो जिससे हमें ज्ञान मिलता है उन सारी पुस्तकों को हमें क्या करना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए। कभी भी झूठे मुंह नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे स्कूल की हो क्यों ना हो, चाहे वो धर्म की हो, कभी भी झूठे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर झूठे पढ़ते हैं तो उससे आप जो है ज्ञान का जो है शब्द का अभिनय कर रहे हो। क्या? शब्द भी हमारे यहाँ पूजनीय है, तो इसलिए वो उनको है क्या करना चाहिए, उसको भी हमें विनय करना चाहिए। जब भी किताब है उसको हम पुस्तक है जो भी है उसको ऊपर रखें, नीचे जमीन में ना रखें, पैरों पे ना रखें, क्या उसको ऊपर रखें। और उनको हम क्या करते कभी कभी ऐसे जो है मोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे क्या उनको जो है मोड़ना चाहिए। इससे क्या होती है ए भी जो है फट जाती है, उससे भी हमने होती है, या कोई यहाँ दबा देता है, समझ गया ना। तो या नाभि से बोले एक जितनी भी हमारी पुस्तक आदि हैं वो नाभि से ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाभि से ऊपर होने, नाभि से वह नीचे अशुद्ध स्थान होते हैं, तो इसलिए नहीं होना चाहिए जमीन आदि पे नहीं रखनी। आपने सुना होगा कि जो है शुभोम जो है चक्रवर्ती आदि थे, हैं उन्होंने क्या किया था, उन्हें नमोकार मंत्र को क्या किया, पानी पर लिखा और उस पर पैर रख दिया, तो वो शब्द थे ना, हैं पंच परमिष्टि की बात मंत्र थे, तो उसको क्या करें रखने से वो जो है क्या हुए, जमीन में धंस गए, मृत्यु हो गई और दुर्गति में गए, साथ में नरक में गए, समझ गए ना। तो इसलिए कभी भी जो है पुस्तक जो भी चाहे धर्म की हो चाहे स्कूल कोई भी हो उनको अच्छे विनय से उनको पढ़ना चाहिए। जो विनय से पढ़ते हैं उनकी विनय करते हैं उनको जो है फाड़ते नहीं, अन्यथा बहुत से लोग लिखा और फाड़ दिया, फेंक दिया, ठीक है ना। तो ऐसा किताबों गूद दे देते हैं, खराब कर देते हैं, दीवार में कुछ लिख देते हैं, जमीन में कुछ लिख देते हैं और फिर मिटाते हैं। तो ऐसा हमें जो है उसको नहीं करना चाहिए, उससे हमारे जो है ज्ञान की में जो है ज्ञान की हानि होती है, प्रज्ञा की बुद्धि की हानि होती है। तो जितनी हम विनय करोगे, बोले जो आपने सुना होगा एक ग्वाले की कहानी है, एक ग्वाला था, उस ग्वाले ने क्या किया, एक वृक्ष की कोटर में एक पुस्तक रखी थी, हालांकि उसको ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने देखा पुस्तक है और बरसात आदि का मौसम है, पानी से जो खराब हो सकती है, तो उसने क्या किया, उसको उठाया और वहां से उठा करके मुनिराज को दे दिया। क्या कर दिया? मुनिराज दे दिया। तो मुनिराज को दिया, वो मुनिराज ने उसका अध्ययन किया और सबको उसको ज्ञान दिया, तो उस देने से उसको क्या हुआ, बहुत सारा ज्ञान हुआ। अगले भाव में वो कहते हैं वो बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़ा ज्ञान हुआ उनको, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारे लिए हमेशा हाँ, तो इसलिए हमें उनको करना चाहिए, हमें विनय करना चाहिए, पुस्तक की विनय करना चाहिए, जिससे हमें पुस्तक में ज्ञान मिलता है। और जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमारे टीचर हैं, सर हैं, गुरुजन हैं,
उन सबकी जो है विनय करना चाहिए। कभी भी उनकी हमें जो है अवहेलना नहीं करना चाहिए, कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, कभी उनका तिरस्कार नहीं करना, कभी उनसे ऊंची आदि आवाज़ में उनसे हमें बात भी नहीं करना चाहिए, कभी कोई बहस आदि भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा हम जो है कई बार हंसी में मजाक में कभी उसमें और हम कितने सारे हम जो है ऐसे काम कर देते हैं और उससे कहते हैं व्यक्ति हंस हंस के कर्म को बांधता है और रो रो करके उसको जो है कर्म भोगना पड़ते हैं। ठीक है ना। कहते हैं जो जो कहते हैं जो साधु की जो है क्या भक्ति कर लेता है, विनय कर लेता है तो वो चंगा हो जाता है, और जो साधु की अभिनय कर देता है वो क्या होता है, बोले वो भिखमंगा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी जो है हमें जो ज्ञान की धारी की, ठीक है ना, तो ज्ञान की धारी की हमें हमेशा विनय करना चाहिए, देव सास गुरु की हमेशा विनय करना चाहिए। ठीक है ना। तो उससे हमें ज्ञान बुद्धि आदि बढ़ती है। तो कभी भी पुस्तक आदि को क्या करना चाहिए, जमीन आदि पर प्रयास हो कि जो है स्टडी टेबल आदि पर ही रखें, अथवा नहीं तो कहीं कुछ है तो बस्ता आदि पर है जो बैग होता है उसके ऊपर रखें। ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महाराज जी, जैसे कभी कोई भी झूठ बोलता है तो उसे झूठ बोलने का पाप लगता है, पर अगर जैसे कोई उससे झूठ बुलवाता है तो पाप किसको लगेगा, झूठ बोलने वाले को कि झूठ बुलवाने वाले को? बहुत बढ़िया। देखो झूठ बोलना भी पाप है और झूठ बुलवाना भी पाप है। हमारे कहते हैं, अभी मैं जो बहन बैठी थी तो दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था कर्मकांड का, तो उसमें बताया तो भंग चल रहे थे कि हम कितने प्रकार से हम पाप करते हैं। तो बोले जो है आपने देखा कि जो है माला फिरते, सब लोग माला फिरते हैं और माला फिरते हैं तो उस माला में कितने गुड़िया होते हैं, 108 गुड़िया होते हैं। वो 108 क्यों होते हैं, 107 क्यों नहीं होते, 109 क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो है हम दिन भर में 108 प्रकार से पाप करते हैं। अब वो 108 प्रकार से पाप कैसे करते हैं, मन से, वचन से, काय से। अब झूठ बोल रहे हैं आप तो मन से भी झूठ बोल रहे हैं, तो जब तक मन में नहीं आया झूठ बोलने का तब तो आप तुम झूठ नहीं बोल सकते। तो मन में आएगा, फिर वचन से आएगा, फिर वो झूठ पर रूपी कार्य हम कैसे करते हैं, काय से भी करते हैं। तो मन से, वचन से, काय से, कृत स्वयं करना, कार्य दूसरों से कराना, और किसी ने कर दिया, अरे बहुत अच्छा किया तुमने ऐसा झूठ बोल के, वाह तो क्या उल्लू बनाया तुमने इसको, तो ये अनुमोदना हुई। तो कृत कार्यत अनुमोदना। ठीक है ना। तो इन सब, और इसके बाद जो है समारंभ, समारंभ, आरंभ है, तो इसमें 3 करके मल्टीप्लाई कर दोगे कितने हो जाएंगे, मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदन, मल्टीप्लाई कर दो कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिका 9 हो गए ना। उसके बाद जो है समरम समारम आरम, इनमें जो है करिए मल्टीप्लाई, 3 बार करना, समरम समारम आरम, 3 हो गए ना, 9 को मल्टीप्लाई 9 27 हो गए। अब उसके बाद क्रोध मान माया लोभ, 4 का 27 मल्टीप्लाई कीजिए कितने हो गए, तो 108 हो गए ना। तो इसी प्रकार से जो है हम झूठ बोलते हैं, झूठ बुलवाते हैं, झूठ बोलने वाले की हम खुशी मनाते हैं, अनुमोदना करते हैं, खुश होते हैं तुमने अच्छा, तो ये जो है उसका हमें बराबर फल मिलता है। चाहे मन से कुछ भी करो, चाहे वचन से करो, चाहे काय से करो, उससे हमारा उसका जो है फल मिलेगा। अब शास्त्र में ये भी उल्लेख आता है, कभी किसी के भले के लिए, कल क्या भले के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो वो जो है झूठ नहीं माना जाता है। क्या कभी किसी के भले के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो फिर वो झूठ नहीं कहा जाता है। क्या, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आता है कि एक जो है वह कोई व्यक्ति जा रहा था
और उसके हाथ में चिड़िया थी। क्या थी? चिड़िया थी और वो जिंदा थी। समझ गए ना? अब इनसे पूछा, सुरेंद्र जी से पूछा कि बताओ सुरेंद्र जी, इसमें जो है हाथ में जो हमारे क्या है, चिड़िया, जो हाथ में चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी है? समझ? तो इन्होंने जान लिया कि जो है, जो चिड़िया ली है वो जो है दुष्ट आदमी है, हिंसक आदमी है, पापी आदमी है। यदि मैं कह दूं जिंदा है, मैं देख रहा हूँ, अगर मैंने कह दी जिंदा है तो ये क्या कर देगा? दबा दे, मार देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कह दी मरी है। बोले क्या कह रहे हो तुम? तो यार जैनी हो, जैनी झूठ नहीं बोलते हैं। बोले तुम कह रहे मरी है? बोले से दोबारा बताओ। बोले नहीं मरी है। बोले अच्छा। उसने क्या करी, उसको हाथ खोला, उड़ा दी चिड़िया, उड़ गई। बोले तो तुम तो झूठ बोल रहे हैं, जिंदा थी और तुमने कह मरी है। बोले मैंने जानबूझ के कहा। क्या? मैंने जानबूझ के कहा? क्यों? बोले मैंने इसलिए जानबूझ के कहा कि क्योंकि जो है मुझे पता था कि ये तो जो है जिंदा है, लेकिन मैं यदि कहता कि जिंदा है तो मार देते इसको। तो इसलिए उस जीव की रक्षा के लिए मैंने क्या कर दिया? झूठ बोला, जिससे उसकी जीव की रक्षा। तो इसलिए किसी की रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए तो जो है वो झूठ नहीं बोला जाता है। पहले तो ये था कि वो बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा कोई मौका आ जाता है तो क्या करते हैं, उसको हम इस बात का ध्यान रखते हैं। ऐसी और भी कई ऐसी उदाहरण हैं। मुनिराज थे, अपनी जंगल में बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, और जैसे बैठे थे उनकी दृष्टि गई, क्या एक जो है हिरन दौड़ते हुए आ रहा है। मुनिराज बैठे थे, वो समझ गए कि कुछ कोई इसके पीछे है, कोई शिकारी है, शिकारी पीछे है। वो खड़े हो जाते हैं, कहानी है, इसको सिद्धांत नहीं मानना। खड़े हो जाते हैं, मतलब अपने जो बैठे थे वो खड़े हो गए अपने। और जैसे खड़े हुए थोड़ी देर बाद वो शिकारी आया। बोले बाबा जी, महात्मा जी, यहाँ से कोई जो है कोई जानवर निकला कोई? अब वो यदि वो जो है कह देते कि हाँ निकला है तो वो मार देता, उसको पकड़ लेता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने मतलब जो है अपने वचन का, अपने जो है व्रत को भी बचाया और जीव की बचाई। तो उन्होंने क्या किया? जब से मैं खड़ा हूँ, क्या? जब से खड़ा हूँ मैं, तब से कोई नहीं निकला। तो ये क्या समझदारी, ठीक है ना? तो यदि किसी के भले के लिए यदि हम ऐसा कुछ करते हैं, उपकार के लिए करते हैं, तो वो झूठ जो है नहीं होता है इस बात का। बाकी सामान्यतः हमें झूठ ना बोलना चाहिए, ना बोलवाना चाहिए, और ना कोई बोल रहा है उसको बोलकर उनके उसमें सुन करके खुशी आदि नहीं होना चाहिए, अनुमोदना आदि नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आपका समय हो। जय गुरु महावीर भगवान की।